नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो कब और कैसे करते हैं। यहाँ कमेंट पूछा गया है कि राजू जी नमस्ते, एक कन्फ्यूजन है, म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो सैटरडे संडे को भी कटता है क्या? तो इसके लिए आप देखिए, समझिए, मान लेते हैं कि 1.4% एक्सपेंस रेशियो है, कुछ भी हो सकता है ऊपर नीचे, हमने 1.4 माना है पर ईयर। तो 1 लाख रुपया अगर आप लगाते हैं तो 1400 रुपया 1.4 के हिसाब से 1400 रुपया एक्सपेंस कटेगा साल का। पर साल में 365 दिन होता है, तो 365 से भाग देंगे तो 365 दिन तो मार्केट खुला नहीं रहता है। मान लेते हैं कि वर्किंग डेज अगर काउंट करें, महीने में 8 क्लोज हॉलीडे है तो बरटे 96, लगभग 100। तो इसको मान लेते हैं 250 वर्किंग डेज है, बाकी छुट्टी है। तो 1400 में 250 से भाग देंगे तो 5.6 रुपीज़ आएगा। तो 1400 रुपये साल का कटना है, लेकिन उसको वर्किंग डेज से भाग देंगे टोटल, तो 5.6 रुपीज़ आया। अब यहाँ देखते हैं कि आपने 1 लाख लगाया था और अगले दिन 1,01,000 हो गया, तो उससे 5 रुपया 60 पैसा एक्सपेंस कटेगा। कटने के बाद इस पर 5 रुपया 60 पैसा कम हो जाएगा जो पैसा आया। अब वो पैसा अगले दिन बढ़ के 1,15,000 हो गया। मार्केट में कुछ होगा ऊपर नीचे, फिर इस 1,15,000 से 5 रुपया 60 पैसा फिर कटेगा। फिर कटने के बाद यहाँ पे 5 रुपया कम होगा तो कुछ पैसा आएगा। फिर उस पैसे से मान लेते हैं कि अगले दिन मार्केट गिर गया, 1,15,000 था, काटने के बाद कुछ पैसा बचा, 5 रुपया ही कम हुआ होगा। अगले दिन मार्केट गिरा तो अब 1,05,000 ही बचा, 1,500 से गिर के 500 बच गया। फिर यहाँ पे मार्केट गिरा हो या बढ़ा हो, 5 रुपया 60 पैसा तो खर्चा है, एक्सपेंस है, वो कटेगा ही कटेगा। इसी तरह से करके साल भर में 5.6 इंटू 365 या जो भी वर्किंग डेज है 1.4% ही आएगा, जो एक्सपेंस है उससे ज़्यादा नहीं कट सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 3 साल में लमसम डबल हो जाएगा, फंड का इन्फॉर्म करें। 3 साल में आप ये कह रहे हैं कि आपने 10 लाख रखा और 3 साल के बाद डबल हो जाएगा। 3 साल के बाद वो आधा भी हो सकता है। मार्केट में इतना खतरनाक खेल होता है। आपने सोना खरीद के 1 लाख का रख लिए या 10 लाख का रख लिए, तो क्या गारंटी बता सकते हैं कि 3 साल के बाद वो बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा और कितना बढ़ा हुआ मिलेगा? तो 3 साल का कोई टाइम नहीं है। आज आप बढ़ता बढ़ता हुआ मार्केट देख के आ गए, मोगेम्बो ऐसा खेल खेलेगा कि आपका पैसा आधा हो जाएगा। तो इस टाइम को बढ़ा दीजिए, 10 साल 15 साल कर दीजिए, डबल क्या उससे कहीं ज़्यादा होगा। 3 साल मार्केट में कोई टाइम ही नहीं होता है। फिर आप अपना पैसा वही सेफेस्ट जगह, कॉर्नर वाला बर्फी साइज वाला टुकड़ा देखिए, जमीन प्लॉट फ्लैट में कीजिए। म्यूचुअल फंड में आना है तो 10 से 15 साल आपको पैसा झोंकना पड़ेगा। ज़्यादा फंड होने से मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा फंड होने से मेंटेन नहीं कर सकते हैं। काफ़ी बताया जाता है पोर्टफोलियो में अगर ज़्यादा फंड है तो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ये जो वर्ड है ना, ये जो सेंटेंस है ना, आज से 20 साल 25 साल पहले वाला है। जैसे कि पुराने ज़माने में बोलते थे कि सुई रात में नहीं देना है। क्यों? तब वो बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था। किसी को सुई देंगे रात में और गिर जाएगा तो उसको ढूंढना मुश्किल पड़ेगा, फिर चलेंगे तो पैर में गड़ेगा और लहू लुहान पैर हो जाएगा। इसलिए एक नियम बनाया उस समय कि रात में सुई नहीं देना है। आज वो नियम सार्थक नहीं है। आज आपका सुई गिर जाए, कुछ भी गिर जाए, तो आप मोबाइल के टॉर्च ऑन करके आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आज भी बोलते हैं कि रात में सुई नहीं देना। हमारे गांव देहात में तो बोलते ही हैं। इसी तरह ये जो वर्ड है ना, तो 40 साल पुराने वाला है, आज नहीं है। आज तो एक ही मोबाइल के स्क्रीन पे आपको सारे फंड दिख जाते हैं, 15 20 25 जो भी लिया है आपको दिख जाते हैं। मेंटेन करने का कोई तमाशा नहीं है यहाँ पे। पहले क्या होता था, अलग अलग एमसी जाते थे, कुछ भी चेंज करना है तो अलग अलग एमसी में करते थे, पैसा रिडीम करना है तो ऑफिस जाते थे, कागज सबका संभाल के रखते थे, फाइल बना के रखते थे। 25 फंड में लगाए तो 25 फाइल आपको बना कर रखना पड़ा, 25 स्टेटमेंट देखना पड़ा, किससे पैसा निकालना है, पलट पलट के देखे तो वो पूरा दिन भर खराब हो गया। उसको कहते थे मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आज तो एक ही मोबाइल स्क्रीन पे सारा दिख रहा है। मेरे समझ से कितना फंड लेना चाहिए? 10 से 15 फंड लेने में कोई बुराई नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन, जितना ज़्यादा फंड होगा आपका डाइवर्सिफिकेशन उतना होगा। एवरेज रिटर्न हमें कितना चाहिए? 15-16%। अंदाज चाहिए 1 आंख, 2 आंख मिल जाए तो बल्ले बल्ले, 1 आंख मिल जाए 15-16% तो चलेगा। अगला क्वेश्चन, 8 लाख रुपया SBI हाइब्रिड इक्विटी में लगाना चाहते हैं, पर तो एक बार नहीं लगाना चाहते हैं, धीरे धीरे करके मार्केट में लगाना चाहते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है ना कि मार्केट ऊपर है नीचे है जो भी है, तो इसके लिए बड़ा एक अच्छा टूल्स है STP, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। इसके लिए आप
starSIP.in में जाएंगे, बड़ा बेहतरीन वेबसाइट बनाया है हमने। म्यूचुअल फंड लाइव रिटर्न में जाएंगे तो यहाँ पे STP का ऑप्शन मिल जाएगा, STP SWP वन टाइम STP यहाँ पे है, ये SWP है। तो STP में आप जाएंगे तो आप सेलेक्ट कीजिए 71 नंबर का फंड, SBI शॉर्ट टर्म फंड, एकदम FD जैसा। SBI शॉर्ट टर्म फंड सेलेक्ट किया और स्विच किया किसमें, 17 नंबर पे SBI हाइब्रिड इक्विटी, जहां पे आप जाना चाहते हैं। ये मैं पिछला रिकॉर्ड दिखा रहा हूं कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा। आपको अगर डर लग रहा है कि मार्केट ऊपर है नीचे है, आप पहली बार घुस रहे हैं, तो डेट फंड से शुरू कीजिए। 8 लाख रुपए रख दिए, 10 लाख 20 लाख जो भी है रख दिए, वहां से धीरे धीरे पैसा करके STP सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के तहत यहाँ पे पैसा जा रहा है। तो आपने 8 लाख रखा और 50-50 हजार रुपये देना शुरू किया। कब रखा, इनिशियल डेट है यहाँ पे, हम पीछे का बता रहे हैं, आगे का नहीं बता सकते हैं कि फ्यूचर का डेट आप कैसे ले सकते हैं। 17/10/2013 में 8 लाख रखा और 50-50 हजार रुपये पर मंथ, यानी 16 महीने में सारा पैसा चला जाएगा। और टोटल ड्यूरेशन जो मच फंड में आप झोंकेंगे पैसा, वो 10 साल के लिए छोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे STP में सीधा आ जाते हैं। आपने ये पैसा डाला 17/10/2013 में, टोटल झोंक दिया 8 लाख। अगले महीने से 50-50 हजार रुपया झोंकना शुरू किया दूसरे जगह पे। तो इस तरह से पैसा आपका मूलधन कम होता गया। लेकिन इसका भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका जब इंटरेस्ट आएगा तो टोटल देखेंगे 50 हजार रुपया और एक्स्ट्रा आएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कैलकुलेशन में तो 8 लाख जो लगाया है वो 8 लाख से बढ़ के पैसा हुआ है। टोटल नेट प्रॉफिट, यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 51,500 रुपया का प्रॉफिट है। 9.6% का डेट फंड से रिटर्न दिया है। अब उस पैसे को, यानी कि 16 महीना तो आपका मूलधन ही जाएगा, 1 महीना और जो है इंटरेस्ट का भी हाइब्रिड इक्विटी में पैसा जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म से निकल रहा है पैसा, शॉर्ट टर्म से निकल करके सीधा कहां जा रहा है, हाइब्रिड इक्विटी में। यहां जब हाइब्रिड इक्विटी में हर महीने जाता जा रहा है पैसा 50-50 हजार रुपया, तो बाद में आप एक्यूमुलेट करके पैसा देखते हैं 16-17 महीना तो वहां गया, उसके बाद जो 10 साल में बचा वो यहां पैसा आता गया। तो अभी जो है पैसा, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है, 1,10,05,756 रुपया है। 1,10,05,000 है। लगाया कितना था, 8 लाख रुपया, वो भी STP के थ्रू सेफ रखा पैसा डेट फंड में, SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में, और वहां से धीरे धीरे करके इक्विटी में डाला। स्मॉल कैप में भी डाल सकते हैं, हाइब्रिड इक्विटी में डाल सकते हैं। अगर आपका पहले से म्यूचुअल फंड नहीं है और आपका एज थोड़ा कम है तो आपको स्मॉल कैप में ही जाना चाहिए, मिड कैप में जाना चाहिए। लेकिन आपका एज ज़्यादा है, ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किए हैं, तो धीरे धीरे करके पहले आप सेफ में इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारा कुछ ओपन है starSIP.in में, कोई आपको लॉगिन मोबाइल ईमेल डालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप ऐसे जाके सारा कुछ चेक कर सकते हैं और ज्ञान हासिल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजू सर SW में 6 लाख रख के 10,000 रुपये पर मंथ ले सकते हैं कि? बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। आपने 6 लाख यहाँ रखा और 10,000 रुपये पर मंथ चाहते हैं, नहीं ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि एक पानी का टंकी है जिसमें पानी ऊपर से कम आ रहा है और नीचे आप नल ज़्यादा खोल दिए हैं, तो हड़हड़ा के सारा पानी गिर जाएगा, टंकी खाली हो जाएगा, तो ज़िंदगी भर भूखे रह जाएंगे। आपका टंकी में जितना पानी आ रहा है, जितना ब्याज आ रहा है, उससे कम यहाँ पे ब्याज खाना है, नल उतना उससे कम खोलना है। 6 लाख रुपया है और 10,000 रुपया लगा दिया और 10% का ब्याज मानूं, 8, 9, 10 से ज़्यादा नहीं मानना है आपको। 12 मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, हवाई कैलकुलेशन नहीं करना है, मैक्सिमम 10 कैलकुलेशन करना है। 10 भी किया और 10,000 लिया तो काम नहीं चलेगा, यहाँ माइनस में आ रहा है। माइनस का मतलब इसके कैश फ्लो में जाएंगे तो बवंडर हो जाएगा। यहाँ पे आपने 6 लाख रखा और 10-10 हजार रुपया लिया तो ये पैसा कम होता जा रहा है। एक समय आएगा कि पूरा टंकी खाली हो जाएगा। वो कब खाली होगा यहाँ देख लेते हैं। 2 लाख, 1 लाख, 1,37,000, ये 34-25 और ये 5,000 के बाद भुट खत्म पैसा। माइनस का मतलब जीरो, नील बटे सन्नाटा। तो मैथ में जीरो दिख रहा है, टंकी में थोड़ी दिखेगा, माइनस में चला जाएगा पानी। 5,000 के बाद, यानी कि कितने महीने के बाद भुट हो गया पैसा? 82 महीने के बाद आपका पैसा खत्म हो गया। तो आपको इसमें नहीं जाना है। आपको क्या करना है, आपको इस इंटरेस्ट को 6 लाख का 1% भी मंथली जोड़ें तो महीने का 12% हुआ। तो 6,000 रुपये अभी लेते हैं तो भी ज्यादा है, 6,000 लेते हैं तो भी जाता है, यहां 12 होना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूं उससे कम 5,000 रुपया लेंगे तो उससे कम हुआ, 1% से कम हुआ।
10 लाख में 6,000 बोलता हूँ तो बरछक 72 7.2, यहाँ पे 6 लाख में का 6,000 भी लेंगे तो 12% हुआ, 6 लाख में 5,000 लेंगे तो जाके आपका पैसा माइनस में नहीं आएगा, वो पैसा बचा ही रहेगा हमेशा। तो आपको 6%, 7%, 8% से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न मिले तो अच्छी बात है, 12 मिले, 13 मिले, 14 मिले तो बाद का पैसा आपका बैलेंस बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन आपको 10 लाख में 6,000 ही लेना है, 5 लाख में 3,000 ही लेना है, सेफ पैसा लेना है ताकि हमेशा बैलेंस फंड आपका बचा हुआ अधिक रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 लाख रुपया लोन लेके वन टाइम लगा दूं, झोंक दूं? ये क्वेश्चन तो हर बार हर किसी के मन में आता है, हमारे मन में भी कभी बचपन में आया था, पैसा लेके लगा दूं। आप 2 लाख लोन लेंगे तो कितना ईएमआई आएगा? मान लेते हैं 2,000 2,500 आएगा। बस रुक जाइए, लोन वोन छोड़िए, आप अपने जेब से कितना पैसा निकाल रहे हैं? 2,000 2,500, उतने का ही SIP स्मॉल कैप में, SBI स्मॉल कैप में, निपॉन स्मॉल कैप में बराबर बराबर करके छोड़ दीजिए। जितना पैसा ये तामझाम में सोच रहे होगा उतना ही पैसा उस SIP से भी होगा। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई ज़्यादा बढ़ा घटा नहीं है। आप पीछे वीडियो बनाया हूँ, खुद कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेटर पे जाके जितना EMI जा रहा है, पर्सनल लोन ले रहे होंगे, जो भी लोन ले रहे होंगे लीजिए, उसका जो जेब से पैसा जा रहा है 10 साल 15 साल 5 साल जितना भी, उसको आप SIP में झोंक के देखिए, बराबर ही आएगा। थोड़ा बहुत अंतर होगा तो ये लोन के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपया पूरा का पूरा पैसा 5 साल के लिए लगा दें, रिडीम ना करें और बाद में 1 लाख रुपया महीना ले तो इसका कैलकुलेशन बताएं। बेहतरीन क्वेश्चन। यहां पे आते हैं कि 1 करोड़ रुपया आपके पास है, आप अमीर आदमी हैं, 1 करोड़ रुपया लगा दिया, 5 साल के बाद 12% ही जोड़ू, अपने बैलेंस फंड में रखा 1 करोड़, 12% के रेट से ये पैसा बन गया 1 करोड़ 76 लाख। अब इस पैसे को 5 साल में जो बढ़ा HWP में जाके 1 करोड़ 76 लाख से 1,25,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू कीजिए। आने वाले 15 साल तक 10% का ब्याज हो अगर सिर्फ, तो 2 करोड़ 25 लाख आप विड्रॉ कर लेंगे और आपके पास बैलेंस वर्थ भी बच जाएगा 2 करोड़ 61 लाख। दोनों को जोड़ते हैं तो 4 करोड़ 86 लाख रुपया बचता है। तो इस तरह से कैलकुलेशन है कि आप बैलेंस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि कौन कौन से फंड में इन्वेस्ट करूं, तो उसके लिए आपको StarSIP.in में गए, जाने के बाद मेन मेन्यू में यहाँ पे HWP सेक्शन है। HWP सेक्शन में ऑलरेडी 1 करोड़ रुपया लिखा हुआ है। 1 करोड़ से 60,000 रुपये पर मंथ लेंगे, पहला फंड आता है। इसमें आप एक चीज चेक कर लेंगे, AUM वाइज, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है वो फंड ऊपर आ गया। SBI इक्विटी हाइब्रिड 60,000 करोड़, फिगर खोपड़ी के बाहर हो जाएगा। एक फंड में 60,000 करोड़ है। ICICI पोटेंशियल 26,000 करोड़, HDFC हाइब्रिड 21,000 करोड़। यहाँ पे 1 करोड़ रुपया लगाया, कोई प्लॉट फ्लैट कॉर्नर वाला नहीं लिया, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट वगैरह कहीं नहीं लगाया, 3 BHK 4 BHK कहीं नहीं लगाया। 1 करोड़ रुपया SBI हाइब्रिड इक्विटी में डाला 2013 में, और वहां से 60,000 रुपये पर मंथ किराया लेना शुरू किया। तो टोटल पैसा अभी तक 78 लाख रुपया अकाउंट में ले लिया, खा गया और ढकार गया, और बच गया कितना अब 3 करोड़ 77 लाख। बाप रे बाप, समझ में नहीं आएगा। जो प्लॉटबाजी करने वाला आदमी है ना, फ्लैटबाजी करने वाला आदमी है, ब्रोकर फ्रोकर, इसको समझ में नहीं आएगा ये चीज। 3 करोड़ 77 लाख बैलेंस भी बचा हुआ है। जब ऊपर जाएंगे तो 1.5 करोड़ रुपया 2 नॉमिनी को दे दीजिए और 77 लाख का बारातियों का स्वागत पान पराग से, 4 कंधा पे टांग के तो जाना ही है, हम भी जाएंगे, सब जाएंगे, तो बारातियों का स्वागत पान पराग से करा दीजिएगा। ICICI पोटेंशियल इक्विटी एंड डेट बेहतरीन फंड मानता हूं मैं इसको। 1 करोड़ रुपया लगाया था, ज्यादा पैसा है आपके पास, 60,000 रुपये पर मंथ लिया, 78 लाख खा गए। अब यहां पे बैलेंस बचा हुआ है 4 करोड़ 55 लाख। अगर ये वाला जगह पे फंसे तो 2-2 करोड़ नॉमिनी को दे दीजिए और 55 लाख रुपया से बारातियों का स्वागत पान पराग से करा दीजिए। एक हम जाएंगे, हमारी वाइफ भी आगे पीछे जाएंगी, तो 20 लाख अपने पे बारातियों पे खर्चा कीजिए और 25 लाख रुपया उनके बारातियों के लिए खर्चा। जाना सबको है, ये तो निश्चित ही है, कोई बचना तो है ही नहीं। HDFC हाइब्रिड इक्विटी 1 करोड़ रुपया में 78 लाख रुपया तो खा लिए, अब बैलेंस बचा हुआ है 3 करोड़ 70 लाख। क्या करना है, कैसे करना है, वो तो जानते ही हैं, बार बार कितना बताऊं आपको। इसी तरह या उसी तरह मचमच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है, कभी नहीं किया,
सिर्फ सपना चौधरी का डांस देखा, तो पहली बार करना चाह रहे हैं तो SIP के ऐप में जाइए, मिनिमम 100 रुपया से शुरू कीजिए, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो तब ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए। हमारे ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।